हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। आज आज हम लोग अलजेब्रा को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अलजेब्रा के चार वीडियो, ये चौथी वीडियो है। हम लोग अलजेब्रा शुरू किए हैं, उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में अलजेब्रा में कोई भी असुविधा ना हो। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग को कैलकुलेशन की वीडियो चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट के नीचे जाके कमेंट करिएगा कि हाँ कि कैलकुलेशन का वीडियो आप लोग को चाहिए, तो हम लोग कैलकुलेशन के वीडियो भी लेके आएंगे अपने चैनल पर। तो देखिए, हम लोग टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग टेबल 3 के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टेबल टेबल नंबर 3 में हम लोग आज कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे और उनके बेसिक को समझेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए, टेबल 1 का जो पहला फॉर्मूला है, तो आप लोग नोट्स करते हुए चलिएगा। देखिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि सर a प्लस बी प्लस सी का 3 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है इसका, देखिए लिख a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है पहला। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। चलिए अब आगे देखिए, इसी का ये फर्स्ट वन था, इसी का ये सेकेंड वन है और इसी का थर्ड वन देखते हैं हम लोग। चलिए, तो थर्ड वन क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ca होता है। तो आप लोग टेबल 3 का याद रखिएगा कि ये 3 फॉर्मूला, टेबल 1 का पहला फॉर्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए दूसरा नंबर जो है इसका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस का 2ca होता है। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, एक फर्स्ट वन था और ये सेकेंड वन देखते हैं। देखिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab माइनस bc प्लस ca होता है। और इसी का थर्ड वन जो फॉर्मूला होता है, थर्ड वन देखिए आप लोग, इसी का थर्ड वन जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ca होता है। तो हम लोग a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का तीन तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड वन फार्मूला पे चलते हैं। टेबल 3 का थर्ड वन जो फार्मूला है,
आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 4bc आता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। इसी का फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है आप लोग को देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4ab प्लस 4ca होता है। देखिए इसका इसी टेबल नंबर 3 का जो 5वां नंबर जो फॉर्मूला है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका भी थर्ड फॉर्मूला होता है। पहला जो होता है आप लोग, पहला होता है देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। और इसी का सेकेंड वन जो फॉर्मूला होता है आप लोग देखिए ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी सी प्लस सी ए होता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी का थर्ड वन जो फॉर्मूला होता है लास्ट, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc ब्रैकेट क्लोज। तो आज हम लोग आज के सेशन में यही 5 फार्मूलाज के बारे में देखेंगे और इसको एकदम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टेबल नंबर 1 का पहला नंबर फॉर्मूला से शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग, पहला जो फॉर्मूला था हम लोग के पास फर्स्ट नंबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या अब इसको हमको क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब इसको समझना है कि ये जो फॉर्म बना हुआ है ये कैसे बना है, अब इसको समझना है हम लोग को। तो क्या हम इसको देखिए, क्या इसको हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या हम 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको गुना करना है, तो अब जब गुना करिएगा यहाँ पर तो a को a से गुना करिएगा, फिर a को ही किससे गुना करना है, b से, फिर a को ही c से गुना करना है। ठीक है, इसी तरह से b को जब गुना करेंगे तो फिर a से गुना करेंगे, फिर b को गुना करेंगे किससे, b से करेंगे, फिर b को c से करेंगे, इसी तरह से c को a से करेंगे, फिर c को b से करेंगे, फिर c को c से करेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर a को a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, प्लस a को b से गुना करेंगे तो ab आएगा, प्लस a को c से गुना करेंगे तो ca आएगा, प्लस अब देखिए a से हो गया, b से करते हैं, b को a से गुना करेंगे तो ab आएगा, प्लस देखिए b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर b को c से गुना करेंगे तो bc आएगा, प्लस अब देखिए c को a से गुना करेंगे, c को अब देखिए c को a b c से तीनों से जब गुना करेंगे तो देखिए c को a से गुना करेंगे तो ca, प्लस c को b से गुना करेंगे तो bc, प्लस c को c से गुना करेंगे तो c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ मत करिए, अब यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट कर दीजिए। देखिए a स्क्वायर को रखिए, यहाँ से b स्क्वायर को उठाइए प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से देखिए c स्क्वायर को लेके आइए प्लस का c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप लोग जो बचा हुआ है प्लस ab और ab, तो एक ab यहाँ पर है
और एक AB यहाँ पर है, तो कितना हो गया 2AB हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए BC, यहाँ पर एक BC है और यहाँ पर एक BC है, तो कितना BC हो गया 2BC हो गया प्लस का यहाँ पर देखिए CA है और यहाँ पर भी CA है, तो 2CA। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA कैसे आता है। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि आपको समझना है, इसको थोड़ा सा यदि और समझना है आप लोग को, तो देखिए इसका देखिए एक और फॉर्मूला हो इसका, देखिए समझिए यहाँ पर कि A, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में समझते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ देखिए A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर A जो है, A को हम कैपिटल A मान लेते हैं और यहाँ पर जो BC है उसको एक यूनिट मान लेते हैं, तो B प्लस सी को मान लेते हैं B। देखिए इसका दूसरा तरीका हम लोग समझ रहे हैं, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा कि A के जहाँ पे A लिख देते हैं और यहाँ पर BC के जहाँ पे B लिखते हैं बड़ा B और स्क्वायर अपना है। तो अब इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A और B है। अब सीधा सा A और B का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। बड़ा A का वैल्यू क्या है, A है, तो A का स्क्वायर, बड़ा B, देखिए बड़ा B का वैल्यू क्या है मेरे पास B प्लस सी, और ऊपर में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, प्लस 2 को रखिए, बड़ा A का वैल्यू मेरे पास A है और यहाँ पर देखिए B का वैल्यू मेरे पास क्या है, B प्लस सी है। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, A स्क्वायर प्लस इसका जो फॉर्म होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िए, तो B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC। अब यहाँ पर देखिए 2A को B और C से अलग गुना करेंगे, तो 2AB और प्लस का 2AC। अब यहाँ पर जस्ट इसको A स्क्वायर को एज इट इज रखें, B स्क्वायर को एज इट इज रखें, C स्क्वायर को एज इट इज रखें, प्लस का 2AB को आगे लेके चलाइए A प्लस B और 2BC प्लस, अब यहाँ पर AC हो या 2CA हो बात एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी इसको फ्रेम कर सकते हैं। अब देखिए जो टेबल नंबर 1 का जो पहला फॉर्मूला था उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। देखिए इसका पहला फॉर्मूला हम लोग देखें, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कुछ नहीं है सर, उसमें देखिए खाली रीअरेंजमेंट किया हुआ है, तो चलिए समझ लेते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, अच्छा एक मिनट 1 सेकेंड रुकिए हम लोग, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, देखिए बराबर क्या होता है, अब हम लोग देख लिए हैं A स्क्वायर होता है प्लस B स्क्वायर होता है प्लस C स्क्वायर होता है प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होता है। अब यहाँ से कुछ नहीं है, देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को एज इट इज रखिए। अब यहाँ से ये देखिए तीनों टर्म में क्या कॉमन है, तो आप बोलिएगा 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लीजिए, तो AB प्लस BC प्लस CA होता है। अब देखिए ये दूसरा नंबर फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करके और यहाँ पर कॉमन लिया गया है। तो आप लोग को समझ में आया होगा दूसरा नंबर फॉर्मूला कैसे फ्रेम होता है, ठीक है। और इसका जो तीसरा नंबर फॉर्मूला है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर A माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4AB प्लस 4CA होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे, पहले यहाँ पर देखिए किसका यूज होने वाला है, A माइनस बी माइनस सी का, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसका बाद यहाँ पर आके फिर इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे बना है। तो चलिए देखिए थोड़ा सा इसका बेसिक के बारे में। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि क्या है, A माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको समझना है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर A जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ B जो है नेगेटिव है और C भी नेगेटिव है। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट जो हम लोग को पता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जो हम लोग को नॉलेज है उसी को यहाँ पर यूज करेंगे, जो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब लेकिन यहाँ पर हमको ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपको निकालना है, तो आप क्या करिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ए पॉजिटिव ठीक है, बी क्या है यहाँ पर नेगेटिव का है और सी भी नेगेटिव का है। तो अब यहाँ पर कुछ मत करिए आप लोग, देखिए ए को ए स्क्वायर ठीक है प्लस का बी स्क्वायर के जहाँ माइनस बी है तो माइनस का बी स्क्वायर रखिए प्लस सी स्क्वायर, देखिए माइनस है तो माइनस का सी स्क्वायर रखिए आप लोग प्लस 2 ए प्लस पॉजिटिव का है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनटू बी जो है वो नेगेटिव का है तो बी नेगेटिव में रख दीजिए। जहाँ जहाँ जो टर्म है वहाँ ए और बी और सी है वहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 इंटू बी किस में है नेगेटिव है तो माइनस का बी, और सी भी नेगेटिव में है तो माइनस का सी। चलिए प्लस देखिए 2 है, यहाँ से 2 लिए हम लोग, यहाँ से 2 लिए 2, और सी देखिए नेगेटिव में है तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव है ना, यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पर सी नेगेटिव, और इनटू में ए पॉजिटिव है, अपना ए पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जस्ट इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव का पावर कैसा है, नेगेटिव का पावर कैसा है सर, इवन नंबर है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर यदि इवन नंबर हो तो वो कैसा नंबर देता है आपको, पॉजिटिव में चेंज करके देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए सेम नेगेटिव है लेकिन पावर कैसा इवन नंबर है तो क्या हो गया पॉजिटिव का सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस गुना हो गया, क्या बना देगा माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, अब यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ माइनस होकर प्लस हुआ, लेकिन प्लस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ और यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2bc, और यहाँ पर देखिए माइनस का c है और यहाँ पॉजिटिव है, दोनों गुना होगा जब तो क्या बनाएगा माइनस का 2ca बनाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि देखिए हम लोग ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका जो दूसरा नंबर फॉर्मूला है, इसी का दूसरा नंबर जो फॉर्मूला है यहीं पर देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट कर दिए, ये फर्स्ट वन था, ये पहला नंबर जो फॉर्मूला था ए आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर तीनों जो टर्म बचा हुआ है उसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लीजिए 2। अब यहाँ जैसे कॉमन ले तो यहाँ से ए बी बचेगा, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस है, अब एक माइनस ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा माइनस बी सी, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा क्या प्लस का सी ए बचेगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा कि दूसरा नंबर फॉर्मूला जो है कैसे बना है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, देखिए हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर जो थर्ड वन फॉर्मूला था आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए माइनस बी माइनस सी जो हम बोल के आए थे कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो देखिए का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab प्लस का 4ca होता है। इसी तरह से a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का जो थर्ड फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, और माइनस का 4ab माइनस का 4ca होता है। आप लोग को देखा समझ में आ रहा होगा। अब इसके बारे में समझते हैं कि बना कैसे है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अच्छा फॉर्मूला है और बहुत जगह आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, देखिए a प्लस बी
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम इसको बराबर करें किसका संग में, ध्यान से समझिएगा, ए माइनस बी माइनस सी का संग में बराबर करें होल स्क्वायर का, तो इसको तोड़िए, इसको जब हम लोग इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा प्लस का सी स्क्वायर आएगा प्लस का 2ab आएगा प्लस का 2bc आएगा और प्लस का 2ca आएगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे, यहाँ पर जब हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस का 2ca आएगा। अब ये दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट का ही काम है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2ab प्लस का है और यहाँ पे 2ab माइनस का है, तो हमको इसको 2ab माइनस को प्लस में बनाना पड़ेगा। तो प्लस बनाने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग को यहाँ पर 2ab पॉजिटिव का देना पड़ेगा। तो ये दोनों जब हम लोग पॉजिटिव का देंगे तो ये दोनों कट के क्या बन जाएगा, 0। लेकिन हमको क्या बनाना है, इधर देखिए 2ab पॉजिटिव चाहिए, तो और एक एक्स्ट्रा 2ab यहाँ पर हम लोग अदर साइड में जोड़ देंगे। तो हम लोग ओवरऑल जोड़े कितना, 4ab जोड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 2bc है और यहाँ भी प्लस का 2bc है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे प्लस का 2ca है और यहाँ माइनस का 2ca है, तो इसको भी प्लस का 2ca बनाना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे, पहले नेगेटिव करते हैं, तो 2ca देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव बोल रहे हैं 0 हो जाएगा, और 0 जैसे ही होगा तो हमको लेकिन चाहिए कितने का, 2ca का, तभी तो बराबर होगा। तो बराबर कर लीजिए प्लस का 2ca, तो ओवरऑल ca कितना जोड़े, 4ca जोड़े हैं। अब हमको एक बात बताइए, इसमें 4ca जोड़े हैं, तब देखिए इसमें 4ab जोड़ेंगे और 4ca जोड़ेंगे, तब यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशन जो है बराबर होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर होगा। तो हम लोग ओवरऑल जोड़े क्या है, तो प्लस का 4ab और प्लस का 4ca जोड़े हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा ये फॉर्मूला कैसे बना है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर क्या किए थे, एक बार और हम आपको समझा देते हैं। अब ये दोनों को हमको बराबर करना है, तो हम बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे ही इसका फॉर्मूला लिखे तो यहाँ प्लस का 2ab है, लेकिन यहाँ पर माइनस का है, तो इसको हमको क्या करना है, प्लस का 2ab बनाना पड़ेगा। तो प्लस का 2ab बनाने के लिए पहले हम क्या किए, प्लस का 2ab दिए, तो जिससे ये कैंसिल आउट होकर 0 बनाया, लेकिन हमको चाहिए 2ab चाहिए, तो 2ab चाहिए, तो अब प्लस का 2ab और दिए, तो ओवरऑल जोड़े कितना हम, 4ab। अब देखिए यहाँ पर 2bc तो ठीक है, 2bc ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का 2ca है, लेकिन इधर आप देखिए कि यहाँ पर 2ca माइनस का है, तो पहले हम क्या किए कि प्लस का 2c दिए, जिससे कैंसिल आउट हो गया, जिससे कैंसिल आउट होकर क्या बना दिया, 0। अब हम लेकिन हमको चाहिए प्लस का 2ca, तो और 2ca दिए, तो कितना आ गया, हम लोग ओवरऑल जोड़े कितना, 4ca जोड़े, तो 4ca जोड़ेंगे 4ab प्लस, देखिए अब 4ab और 4ca जोड़ेंगे तब a इसका बराबर आएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना है। तो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ca पढ़ा हम लोगों ने, 4ca पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर अब हमको चाहिए यहाँ से समझिएगा, अब हमको चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब हमको चाहिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म है इसको इधर भेज दीजिए, तो भेजिए 4ab माइनस 4ca। जैसे ही हम भेजें तो यहाँ क्या बच गया, तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो सेकेंड नंबर फॉर्मूला का लास्ट वन फॉर्मूला था, थर्ड नंबर, देखिए तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab माइनस का 4ca लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग
आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर जो है, अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड पे आप लोग को याद होगा सर क्या है, थर्ड का फॉर्मूला जो था आप लोग को, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या आता था, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या आता है सर, तो आप बोलिएगा सर 2ab तो ठीक, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ठीक है। इसका बाद जो आता है 4bc आता है, जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये अभी जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है ये बना कैसे है, इसका बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है आप क्या होता है, तो आप बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिए। अब जैसे ही लिखिएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, अब माइनस का 2ab और यहाँ पर देखिए प्लस का 2bc और यहाँ माइनस का 2ca होता है। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए, आप लोग दोनों को ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जोड़े हैं तो प्लस का साइन आ गया, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर में देखिए यहाँ पर ई पॉजिटिव का ए स्क्वायर पॉजिटिव का ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर। उसी तरह से पॉजिटिव का बी स्क्वायर पॉजिटिव का बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का सी स्क्वायर पॉजिटिव का सी स्क्वायर तो 2c स्क्वायर। यहाँ देखिए पॉजिटिव का 2ab नेगेटिव का 2ab तो कैंसिल आउट। इसी तरह से 2ca और यहाँ पर माइनस देखिए प्लस का 2ca है और माइनस का 2ca है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या 4bc। अब यहाँ पर आप लोग देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए क्या करिएगा कि 2 कॉमन ले लीजिए ये तीनों टर्म से, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा और यहाँ से प्लस का bc आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, थर्ड वन जो फॉर्मूला है आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे बना है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। चलिए देखिए फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है हम लोग क्या है, फोर्थ नंबर फॉर्मूला में देखिए क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का बराबर में क्या होता है, तो 4ab और प्लस का 4ca होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला नंबर 4 है आप लोगों ने जस्ट अभी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, तो आप कहिएगा कि थर्ड वन जो फॉर्मूला था तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा था, अब प्लस का 4ab प्लस का 4ca लिखा था। अब यहाँ पर देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए किसका फॉर्मूला चाहिए। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का रहने दीजिए और यहाँ से a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करके इधर लेके आए, तो पॉजिटिव का है तो नेगेटिव हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 4ab प्लस का 4ca बचेगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो अब आगे देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जो कि अपना फॉर्मूला नंबर 5 जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो देखिए जो 5वां नंबर फॉर्मूला है उसका एक से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप लोग को पता है कि पहला जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca होता है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट वन फॉर्मूला, और सेकेंड वन क्या है सर, एक बार देख लीजिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस bc प्लस का ca होता है। और थर्ड वन जो इसी का फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे डिटेल से, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। हाफ इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 4bc होता है, आप लोग को पता है। तो अब देखते हैं हम लोग ये जो तीनों फार्मूला बना है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एकदम डिटेल से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। चलिए इसको हम लोग अदर पेज में समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, क्या देखिए तो चलिए देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला था सेकेंड वन, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है और प्लस का 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब यहाँ से देखिए हमको किसका फॉर्मूला चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का, तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए और अदर जो पार्ट बचा उसको बराबर का अदर साइड में ले जाइए, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं, बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे आया, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला नंबर 5 का जो सेकेंड वन है उसका बारे में समझते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 2ab माइनस बी सी प्लस सी ए होता है, यही होता है। तो ये आया कैसे है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब हमको एक बात बताइए यहाँ पर कि सेकेंड वन जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी सी प्लस सी ए होता है। अब यहाँ पर देखिए हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को रखना है, तो इसको रहने दीजिए इस साइड में और इसको अदर साइड में ले जाइए। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो उधर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो देखिए ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्यों, क्योंकि बराबर का अदर साइड ले लिए हैं, यहाँ पर साइन माइनस का था तो यहाँ पर पॉजिटिव का हो जाएगा। तो देखिए कितना 2ab माइनस बी सी प्लस का सी ए बराबर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर में ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस बी सी प्लस सी ए होता है, लिख सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका जो लास्ट वन जो देखिए आप लोग, लास्ट वन जो फॉर्मूला है आप लोग का पास में, इसका लास्ट वन जो फॉर्मूला है उसका बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट वन जो आपका फॉर्मूला है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर
माइनस 4BC होता है। तो अब यहाँ पर आपको यही समझना है कि क्यों होता है सर। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि होता कैसे है और क्यों होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो देखिए यहाँ पर आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को याद होगा, क्या होता है सर? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। और यहाँ पर इसका संग में प्लस का कितना चलता है? 4ab चलता है। प्लस का अपना 4ab चलता है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ से एज इट इज रखिए। यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का 4। 1 सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4BC होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 4BC होगा। तो देखिए यहाँ पर 4BC, ठीक है। प्लस का तो 4BC था, इसको इधर लेके चलाएं। अब बराबर में देखिए यहाँ पर क्या बचा है? 2 बचा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 को यहाँ से उठा के अदर साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो कैसे आएगा? देखिए 1/2 हाफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है और माइनस का 4BC है। और इसका बराबर में क्या बच गया? 2 को लेके चले गए तो हम लोग क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बराबर में क्यों हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4BC क्यों लिखा जाता है। तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या किया कि टेबल नंबर 3 के जो 5 फॉर्मूलेस थे उनके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा है और उसके बेसिक को भी समझा कि ये फार्मूलाज कहाँ से लिखे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। देखिए बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपको यदि अच्छा पकड़ बनाना है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही असुविधा होने वाली है। आप लोग क्या करिए कि जब भी वीडियो देखिएगा तो अपना नोट्स संग में बनाते हुए चलिएगा और एक बार वीडियो को और देखिए, उसके बाद वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग नोट से ही प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो ही देखे जा रहे हैं, तो उससे कोई लाभ या प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो आप लोग मेरे बातों पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, और अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। आज हम लोगों ने टेबल 3 के जितने भी फॉर्मूलेज थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। फिर आने वाले वीडियोज़ में हम लोग टेबल 4 में जो भी फॉर्मूलाज होंगे उनके बारे में देखेंगे और हम लोग उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करिएगा चीज़ें उतनी ही बेहतरीन होती जाती हैं। तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करें, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा।